हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन एवोल्यूशन के बारे में जो कि हमें किसी एपिसोड में देखने को नहीं मिला, यानी कि वो एवोल्यूशन ऑफ स्क्रीन हुए हैं। तो यस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर है एक्सयू। पोकेमॉन सिन्हो रीजन का सफ़र खत्म होने के बाद ऐश जाता है यूनोवा रीजन में अपने एक नए सफ़र के लिए। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है आइरिस के साथ, और आइरिस के साथ हमें देखने को मिलता है एक्सयू भी ऐश, पिकाचू और आइरिस के साथ सफ़र करती है। पूरे सफ़र खत्म होने के बाद, यानी कि पोकेमॉन सीजन 16 एपिसोड 45, जिसका कि नाम था द ड्रीम कंटिन्यूस, उस एपिसोड में हमें आखिरी बार एक्सयू देखने को मिला था। और इतने टाइम के बाद, इतने लंबे टाइम तक ऐश, आइरिस और बाकी के पोकेमॉन के साथ सफ़र करने के बाद भी आइरिस का एक्सयू इवॉल्व नहीं हुआ था। और इसके बाद पोकेमॉन जर्नीज, यानी कि बहुत टाइम जाने के बाद पोकेमॉन जर्नीज में जब ऐश फिर से यूनोवा रीजन में जाता है और वहाँ पर वो आइरिस के साथ मिलता है, तो तब तक आइरिस वहाँ पर ड्रैगन मास्टर बन चुकी थी और वो तब यूनोवा रीजन की चैम्पियन भी बन चुकी थी। तो तब ऐश यूनोवा रीजन की चैम्पियन आइरिस को बैटल के लिए चैलेंज करता है, और वहाँ पर दोनों की दो पोकेमॉन की बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पर बैटल की शुरुआत में आइरिस हेक्सोरस का इस्तेमाल करती है। और पहली बार में देखते ही ऐश समझ गया था कि हेक्सोरस ही एक्चुअल में एक्सयू है। तो यस, आइरिस की एक्सयू वो पोकेमॉन है जो कि ऑफ स्क्रीन इवॉल्व हुई हेक्सोरस में। नंबर 9 पर आता है पॉल का मैगमॉटर। पोकेमॉन सिन्हो रीजन में पॉल ऐश का वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही पावरफुल एक राइवल था। और वहाँ पर पॉल का पहला पोकेमॉन था चिंचार, जिसे कि पॉल ने छोड़ दिया था और ऐश ने उसे अपना पोकेमॉन बना दिया। बट पॉल ने चिंचार को रिप्लेस करने के लिए मैगमार को कैच किया, जो कि हमें बाद में जब ब्रैंडन को पॉल ने चैलेंज किया बैटल के लिए, तब हमें पहली बार पॉल का मैगमार देखने को मिला था। यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली पॉल का मैगमार बैटल में हार गया, बट बाद में, यानी कि टोटल 2 एपिसोड के बाद ही ऐश वर्सेस पॉल का हमें 6on6 पोकेमॉन बैटल देखने को मिलता है। उस एपिसोड में हमें पहली बार पॉल का मैगमॉटर देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3 ही एपिसोड के बाद मैगमार से मैगमॉटर में इवॉल्व हो गया, वो भी एक ऑफ स्क्रीन में। अगर पावर की बात करें तो नो डाउट कि पॉल का मैगमार ब्रैंडन के पोकेमॉन के साथ हारा था। मैगमॉटर में इवॉल्व होने के बाद उसकी पावर सच में बहुत ही इंक्रीज़ हो गई थी। वहाँ पर उसने पिकाचू को भी अच्छी टक्कर दी, वुइज़ल को भी अच्छी टक्कर दी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल बन गया था, वो भी कुछ ही एपिसोड के अंदर। मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉल ने जिस आइटम का इस्तेमाल किया मैगमार को मैगमॉटर में इवॉल्व करने के लिए, उस आइटम का नाम है मैगमाराइज़र। इस आइटम की मदद से कोई भी मैगमार को मैगमॉटर में इवॉल्व कर सकता है, जो कि पॉल ने किया। नंबर 8 पर आता है क्लेमोंड का बंडलपी। पोकेमॉन कालोस रीजन में क्लेमोंड एक तरह से ऐश का एक कंपेनियन था ट्रैवल में, जहाँ पर वो ऐश के साथ और अपनी सिस्टर बॉनी के साथ और सरीना के साथ ऐश के साथ सफ़र कर रहा था। वहाँ पर उसके पास था एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन बंडलपी। वैसे तो क्लेमोंड लूमियो सिटी का जिम लीडर है, जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के लिए जाना जाता है, बट उसने एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन बंडलपी को भी कैच किया था। पूरे कालोस रीजन के सफ़र के दौरान हमें क्लेमोंड के पास बंडलपी ही देखने को मिलता है, बट कालोस रीजन सफ़र खत्म होने के बाद हमें पोकेमॉन जर्नीज के अंदर क्लेमोंड वापस से देखने को मिलता है, जहाँ पर वो ऐश की बैटल में हेल्प करने के लिए उसके साथ ट्रेनिंग पार्टनर होता है। वहाँ पर हमें क्लेमोंड के पास बंडलपी का एवोल्यूशन फॉर्म डिसर्गीबाई देखने को मिलता है। सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, बट इसका नाम बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक इसका नाम है डिगर्सबाई, ऐसा कुछ नाम था। तो ये पोकेमॉन हमें देखने को मिला था, जो कि एक ऑफ स्क्रीन एवोल्यूशन था क्लेमोंड का। नंबर 7 ऐश का पॉयपॉल।
पोकेमॉन सन एंड मून में पहली बार एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन को पकड़ता है जो कि होता है पोइपॉल। इस पोकेमॉन को ऐश बहुत ही मुश्किल से पकड़ता है बिकॉज ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा नटखट होता है। तो पकड़ने के बाद कुछ एपिसोड जाने के बाद नागाडेल एक्चुअल में एक अलग ही डायमेंशन का पोकेमॉन है जो कि उसका होमलैंड है। तो जब उसके होमलैंड पर खतरा आया तो वो उसकी सुरक्षा करने के लिए वापस से अपने होमलैंड चला गया। बाद में पोकेमॉन सन एंड मून एपिसोड 51 जब ऐश अपने सबसे बड़े राइवल ग्लैडियन को हरा देता है, उसके बाद जब सभी सेरेमनी मना रहे होते तभी सबकी नज़र पड़ती है एक डायमेंशन क्रैक के ऊपर। तभी सब वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन क्रैक में से कोई पोकेमॉन बाहर आ रहा है और वो पोकेमॉन होता है नागाडेल। पहले तो ऐश पहचान नहीं पाया कि ये पोकेमॉन कौन है, बट बाद में पिकाचू ने इसे पहचान लिया और ऐश ने भी पहचान लिया कि ये वही पोइपॉल है जो कि बाद में जाकर नागाडेल में इवॉल्व हो गया। गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पोइपॉल यानी कि ऐश का ये पहला पोकेमॉन है जो कि कोई ऑफ स्क्रीन में इवॉल्व हुआ है। नंबर 6 है मे की ईवी पोकेमॉन। पोकेमॉन होएन रीजन के अंदर मिस्टी और ब्रॉक से अलग होने के बाद ऐश होएन रीजन में मिलता है मैक्स और मे के साथ और वहाँ पर ब्रॉक भी होता है। तो तीनों के साथ ऐश सफ़र करता है और इसी सफ़र के दौरान मे को मिलता है एक एग पोकेमॉन जो कि बाद में जाकर एक एपिसोड में, यानी कि उस एपिसोड का नाम था द टाइम वॉप्स हील्स ऑल आउंड, उस एपिसोड में जाकर मे का जो एग है वो हैच हो जाता है और वहाँ से निकलता है ईवी पोकेमॉन जिसे कि मे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देती है और उसे आगे जाकर काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट और बैटल्स में भी इस्तेमाल करती है और आगे जाकर ईवी और भी ज़्यादा पावरफुल भी बनती है। ऐश के साथ सफ़र खत्म होने के बाद हमें मे वापस से सिनोवर रीजन वॉलेस कप के अंदर देखने को मिलती है। डॉन के खिलाफ द स्ट्रेटजी विद द स्माइल एपिसोड में ग्लेसियन का इस्तेमाल करती है और वहीं पर हमें ग्लेसियन पहली बार देखने को मिला था, वो भी एक ऑफ स्क्रीन एवोल्यूशन था। नंबर 5 पर आता है ब्रॉक का ब्लिसी। पोकेमॉन सिनो रीजन में डॉन का एक कॉन्टेस्ट जीतने के बाद ब्रॉक को एक पोकेमॉन एग निकलता है। उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने के बाद और कुछ एपिसोड जाने के बाद उस एग से एक हैपनी बाहर आती है। ब्रॉक का सफ़र तो खत्म हो गया। बाद में पोकेमॉन जर्नीज़ के अंदर ब्रॉक हमें वापस से देखने को मिलता है जब आरसीएस का खतरा, यानी कि आरसीएस से 3 रॉकेट का खतरा होता है, तभी हमें ब्रॉक वापस से देखने को मिलता है। तब ब्रॉक हमें एक पूरी तरह से शॉक कर देता है बिकॉज उस टाइम तक ब्रॉक हैपनी है वो ब्लिसी में इवॉल्व हो चुका था। एक तरह से ऐश की तरह ब्रॉक का भी ये पहला पोकेमॉन था जो कि ऑफ स्क्रीन इवॉल्व हुआ है। नंबर 4 गैरी का ईवी इवॉल्व हुआ अम्ब्रियन में। पोकेमॉन ऑरेंज लीग जीतने के बाद ऐश वापस अपने होम टाउन में आता है जहाँ पर वो प्रोफेसर ओक के लैब में जाने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ पर अपने पुराने राइवल गैरी के साथ मुलाकात होती है जहाँ पर ऐश बताता है कि वो ऑरेंज लीग जीत कर आया है। तभी गैरी को समझ में आता है कि ऐश को बहुत ज़्यादा ईगो हो गया है, तो वो ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है जहाँ पर ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू का। वही गैरी पहली बार अपने ईवी का इस्तेमाल करता है और अपने पहले बैटल के दौरान ही गैरी का ईवी पिकाचू को बैटल में हरा देता है। बाद में कुछ एपिसोड जाने के बाद जोटो रीजन के एक एपिसोड में गैरी का ईवी यानी कि गैरी का अम्ब्रियन देखने को मिला था जो कि अभी तक इवॉल्व हो चुका था और वो अम्ब्रियन सच में काफ़ी पावरफुल था जिसने कि सामने वाले ट्रेनर के अलकाज़ाम को बहुत ही ईजिली डिफीट कर दिया। तो यस, इस लिस्ट में गैरी भी शामिल है। गैरी का भी एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि ऑफ स्क्रीन इवॉल्व हो चुका है। नंबर 3 पर है पॉल का इलेक्ट्रोवायर इवॉल्व हो गया। पोकेमॉन सिनो रीजन की शुरुआत में हमें पॉल के पास एक एलिकिड देखने को मिला था जो कि बहुत बाद में जाकर इलेक्ट्रोवायर में इवॉल्व हो गया, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि पॉल का सबसे पावरफुल पोकेमॉन था जिस पर पॉल सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। पहले ये पोकेमॉन एक एलिकिड था जिसने कि पिकाचू के साथ एक अच्छी खासी बैटल की थी। बाद में पोकेमॉन टैग बैटल के अंदर जब ऐश और पॉल डॉन और एक अननोन जिसका कि नाम मुझे याद नहीं उसके साथ बैटल कर रहे थे, तभी बैटल के दौरान पॉल का एलिकिड इवॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोबज़ में। पोकेमॉन टैग बैटल खत्म होने के बाद कई सारे एपिसोड खत्म होने के बाद हमें एक बार फिर से पॉल देखने को मिला था जहाँ पर वो शॉकिंगली ये बताता है सबको, एक तरह से कह सकते हैं कि सबको दिखाता है कि उसका जो इलेक्ट्रोबज़ है
वो अब इलेक्ट्रावायर में इवॉल्व हो चुका है। तो यस, पॉल भी इस लिस्ट में शामिल है जिसका कि एक पोकेमॉन ऑफ स्क्रीन भी इवॉल्व हो चुका है। नंबर 2, मेका बल्बासौर इवॉल्व हुआ वेनुसॉर में। पोकेमॉन एक एपिसोड के दौरान जब गलती से मेक फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है तब वहाँ पर उसकी एक मुलाकात होती है एक बल्बासौर के साथ, जिसके साथ वो एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है दोनों की। फिर एपिसोड ख़त्म होने के बाद बल्बासौर मे के साथ ही अपना सफ़र कंटिन्यू करता है। बाद में मे का सफ़र तो ख़त्म हो गया, वॉलेस कप बुला रहे थे, उसी कॉन्टेस्ट के दौरान मे पहली बार अपने वेनुसॉर को दिखाती है जो कि बल्बासौर से इवॉल्व हुआ था। और वेनुसॉर की मदद से ही नॉर्मली कह सकते हैं कि उस एपिसोड के दौरान वेनुसॉर का एक छोटा सा कैमियो था, मे वो पूरा कॉन्टेस्ट जीत जाती है। तो मेक भी कुछ कम नहीं, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 1, स्वयर का शेल्डर इवॉल्व हुआ सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन सैलामेंस में। पोकेमॉन कालोस रीजन के अंदर अगर आप लोगों ने कालोस रीजन अच्छे से देखा है तो आपको स्वयर के बारे में तो याद ही होगा, जिसके पास था मेगा सेप्टाइल। ये भी एक तरह से ऐश का एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन था जिसने कि काफ़ी कम टाइम में ही अपने सारे पोकेमॉन को बहुत अच्छा इवॉल्व और बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया था। स्वयर का एक पोकेमॉन था जो कि था शेल्डर, जो कि देखा जाए तो पहले काफ़ी वीक था और उसने अभी तक कोई भी बैटल नहीं जीती। बट बाद में कालोस रीजन के फाइनल कुछ बैटल में जब उसका मुकाबला हुआ था ऐश के साथ, तब उसने शॉकिंगली दिखाया कि उसका जो शेल्डर है वो सैलामेंस में इवॉल्व हो गया है और उसका जो बैटल है यानी कि सैलामेंस का जो बैटल होता है वो होता है ऐश के नॉयवॉर्न के साथ। और सचमुच ये बैटल काफ़ी ज़बरदस्त होती है और दोनों फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के बीच अच्छी खासी टक्कर होती है। बट एट द एंड यहाँ पर सैलामेंस और नॉयवॉर्न के बीच बैटल टाई हो जाती है। तो एक तरह से स्वयर का भी ये एक पोकेमॉन है जो कि ऑफ स्क्रीन इवॉल्व हुआ है। तो गाइज़ यही थे टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन जो कि ऑफ स्क्रीन इवॉल्व हुए हैं और इनका जो एवोल्यूशन है वो सचमुच हमें शॉक कर देता है, मतलब शॉक कर चुका है। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो एंड होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आए, ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें थोड़ा सपोर्ट करो। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं किसी ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।